महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल। शरद पवार अपनी पार्टी का कर सकते हैं कांग्रेस में विलय। इस वक्त की आ रही बहुत बड़ी खबर। बता दें, देश की राजनीति में दो बड़ी पार्टियों के विलय की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिग्गज नेता शरद पवार एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, साथ ही अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर सकते हैं। इस बात का संकेत उन्होंने खुद अपने हालिया बयानों से दिया है। उनका कहना है कि साथियों से बात करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रह चुके शरद पवार ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद की राजनीतिक तस्वीर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि आम चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आएंगे। इसके अलावा कुछ दल तो कांग्रेस में भी विलय कर सकते हैं। विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं में से एक शरद पवार ने कहा, यदि उन्हें लगा कि उनके दल के लिए यह बेहतर होगा, साथियों से बात करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या यह बात उनकी अपनी पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार पर भी लागू होती है, इस पर पवार ने कहा, मैं कांग्रेस और अपनी पार्टी में कोई अंतर नहीं देखता। वैचारिक रूप से हम गांधी और नेहरू की लाइन को ही मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं अभी से कुछ नहीं कह रहा हूं, बिना अपने साथियों से बात किए कुछ नहीं कहना चाहिए। वैचारिक रूप से हम कांग्रेस के करीब हैं। आगे की रणनीति या कदम पर कोई भी फैसला सामूहिक रूप से ही होगा। नरेंद्र मोदी के साथ समझौता करना तो मुश्किल है। इसी तरह शरद पवार ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन इतना हिंट जरूर दे दिया है कि कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हो सकता है। शरद पवार की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब कांग्रेस से अलग होकर बने कई दलों का नेतृत्व अब उनकी दूसरी पीढ़ी के हाथों में है। यूपी और महाराष्ट्र में भाजपा को बड़े नुकसान की भविष्यवाणी भी उन्होंने की है। दरअसल इस दौरान शरद पवार ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में सत्ता पक्ष के खिलाफ अंडर करंट है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे दल हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। ये लोग साथ आ सकते हैं। पवार ने कहा कि देश का मूड अब मोदी के खिलाफ हो रहा है। यह चुनाव 2014 और 2019 से अलग है। अब एक बड़ी आबादी उन लोगों की है जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं। ये लोग सरकार को कम पसंद कर रहे हैं। इनकी वजह रोजगार भी है।